Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज रविकांत मनी एंड एडुराइज इंडिया प्लेटफॉर्म पे मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब लोग पहले भी कह चुके हैं, आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट 11th-12th की पढ़ाई लेकर के आया है। उसमें आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल मिलेंगे, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे और जो भी आप असाइनमेंट्स में या कहीं पर भी आपको वीडियो लेक्चर्स में कहीं पर भी कुछ डाउट हो, आप हमारे साथ लाइव भी कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है या आपको जो नंबर दिया गया है आप उस नंबर पे भी बात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और अब हम लोग आगे कुछ लेक्चर्स में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, सो दैट आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि हमारे को कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। राइट, तो टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन? A block of mass m is pulled on a smooth horizontal table by a string making an angle theta with the horizontal as shown in the figure. If the acceleration of the block is a, the acceleration of the block is a in horizontal direction, right? Find the force applied by the string and by the table on the block. So what you have to find is force applied by the string. So force applied by the string means you have to find the tension force in the string, and by the table on the block means the normal force. स्टूडेंट्स, कॉमन मिसकंसेप्शन जो होता है कि जब भी आप नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स डायरेक्टली आंसर देते हैं एन इक्वल्स टू mg। ये हर समय वैलिड नहीं होता है स्टूडेंट्स। हम लोग यहाँ देखेंगे कि इस केस में नॉर्मल mg के इक्वल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप आपको याद होगा, हमारा पहला स्टेप था चूज योर सिस्टम। यहाँ पर एक ही ब्लॉक है तो हमारा सिस्टम हो जाएगा ये मास m। दूसरा स्टेप हमारा था इसका एफबीडी ड्रॉ करना। इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से कांटेक्ट टाइप ऑफ फोर्स है। एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से फोर्स लग रहा होगा, और एक ये सरफेस है, सरफेस का नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। स्ट्रिंग का फोर्स स्ट्रिंग की डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स टी लग रहा होगा एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, और नॉर्मल फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लग रहा होगा। और उसके साथ साथ आप नॉन कांटेक्ट टाइप ऑफ फोर्स देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड mg लग रहा होगा। और अभी हम लोग कोई फ्रिक्शन नहीं मान रहे हैं जब तक हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। यहाँ जब भी सरफेस दिया हुआ है उसको आपको फ्रिक्शन लेस ही एज्यूम करना है, यदि नहीं भी दिया हुआ है तो आप उसको फ्रिक्शन लेस मान करके ही सॉल्व करेंगे। सो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया जहां पर हमने इसका एफबीडी बना लिया। नाउ आवर थर्ड स्टेप इज चूज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? ग्राउंड फ्रेम होगा, व्हिच इज इनर्शियल फ्रेम। ये ग्राउंड फ्रेम है और इसके साथ साथ हम जो एक्सिस चूज कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस, एंड इसका जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ए दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अब इक्वेशन लिखने से पहले इस फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं तो वो बेटर रहेगा। जब भी आपका देखिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने, वहां पर जो आपके फोर्सेस थे आइदर एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में थे। अब ये देखेंगे नॉर्मल फोर्स वाई डायरेक्शन में, mg भी वाई डायरेक्शन में है, लेकिन टेंशन फोर्स ना तो एक्स डायरेक्शन में है ना ही वाई डायरेक्शन में है। सो इट्स बेटर टू रिजॉल्व the forces which is not either in x direction or y direction। तो यदि मैं इसको रिजॉल्व कर दूं तो ये मेरा मास m है और इस मास m पे जो नॉर्मल फोर्स होगा वो तो ऊपर ही है, ये ऑलरेडी रिजॉल्व है एक्स वाई डायरेक्शन में क्योंकि ये डायरेक्टली वाई डायरेक्शन में है। टेंशन का कंपोनेंट देखेंगे एक्स डायरेक्शन में तो ये आएगा t cos थीटा, और इस y डायरेक्शन में देखेंगे इसका कंपोनेंट होगा t sin थीटा। एंड एक्सेलरेशन को भी रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलरेडी आपका दिया हुआ है किस डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है कि ये एक्स डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन को कभी भी हम लोग इस बॉडी के साथ अटैच करके नहीं दिखाते।
फोर्सेस को हम बॉडी के साथ अटैच करके दिखाते हैं और एक्सेलरेशन को उसके बगल में दिखाते हैं, राइट। और एक चीज और हमने बताया था कि जो ma है वो ma फोर्स नहीं है, इसलिए उस तरीके का कोई फोर्स बॉडी पे नहीं लगेगा। एक्चुअल में इस बॉडी पे तीन ही फोर्स लग रहे हैं, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स और mg फोर्स। ना अब हम लोग का फोर्थ स्टेप क्या है, तीन स्टेप हमारे पूरे हो चुके हैं। फोर्थ स्टेप इज राइट इक्वेशन in x direction and y direction, summation of fx is equals to m into ax, right? तो summation of fx देखेंगे तो क्या आएगा, t cos theta is the only force in x direction and this is equals to m. Acceleration का x component क्या होगा, a ही होगा. So from here we can get the value of t as ma by cos theta. So this is the answer of first part जहां पर हमारे को टेंशन निकालना था। नाउ सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई। एफ वाई में देखेंगे तो नॉर्मल पॉजिटिव होगा, टी साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा और एम जी निगेटिव होगा क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और मैंने पॉजिटिव वाई ऊपर की ओर लिया हुआ है। दिस इक्वल्स टू 0 y, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट क्या है, 0 है। सो यहां से नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस टी साइन थीटा और t की वैल्यू हम लोग रख देते हैं ma बाई cos थीटा माइनस ma बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा, ma बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा। सो यहां से हमारा जो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी m को ब्रैकेट में ले लिया g माइनस a tan थीटा। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट जो हमसे पूछा गया था, नॉर्मल की वैल्यू। सो होपफुल स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसको प्रोसीड किया और सारे स्टेप्स को फॉलो किया। इसमें हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जब फोर्सेस आपके आइदर x डायरेक्शन या y डायरेक्शन में ना हो तो आपको उससे पहले उस फोर्स को x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में रिजॉल्व करना चाहिए। इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन जो है उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलरेडी क्या था, x एक्सिस की डायरेक्शन में था। क्विक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज The blocks of masses 2 kg, 3 kg and 5 kg are connected by light inextensible string as shown. यहाँ पर आप लाइट की बात करेंगे तो लाइट का मतलब हुआ it is massless. जो ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं इनका मास नेग्लिजिबल है। और आपसे क्या पूछा गया है, the system of block is raised vertically upward by applying a force. So ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है 200 न्यूटन और आपसे पूछा गया है कॉमन एक्सेलरेशन। कॉमन एक्सेलरेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा एंड द टेंशन इन अपर एंड लोअर स्ट्रिंग। सो इस वाले स्ट्रिंग में और इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन पूछा जा रहा है। सो जल्दी से स्टूडेंट्स अब आप लोग बताएं कि यदि हमारे को एक्सेलरेशन निकालना हो, कॉमन एक्सेलरेशन निकालना हो इस सिस्टम का, तो हमारे लिए क्या सिस्टम लेना सबसे ज्यादा अच्छा रहता। सो स्टूडेंट्स मैं ये बताओ कि जो सिस्टम लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता हमारे लिए कि तीनों को मैं एक सिस्टम ले लूंगा क्योंकि जो ये स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स है और ये स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स है वो उस सिस्टम का इंटरनल फोर्स हो जाता। इसलिए इसमें बेस्ट है कि आप इसको क्या करें, तीनों ही ब्लॉक को एक सिंगल सिस्टम ले लें। मैं तीनों ही ब्लॉक को एक सिंगल सिस्टम लेकर के इसका FBD बनाऊंगा। जल्दी से आप लोग भी देख लीजिए, 2 kg, 3 kg एंड 5 kg, राइट। तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप मैंने सिस्टम डिसाइड कर लिया है और अब मैं इसका FBD बनाना चाहता हूं। इसका FBD बनाता हूं तो अब आप देखेंगे 2 kg वाले ब्लॉक पे ऊपर की डायरेक्शन में 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हमने 200 न्यूटन ऊपर लगा दिया। इस 2 kg वाले पे देखिए सिस्टम के किसी भी पार्ट पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि 2 kg वाले पे 2 इंटू जी की वैल्यू को हम लोग 10 ले रहे हैं। हम लोग जी की वैल्यू को हर जगह 10 लेंगे।
सो आपका इस पे जो mg फोर्स लग रहा होगा 20 नीचे लग रहा होगा, इस 3 kg वाले पे 30 न्यूटन नीचे लग रहा होगा और इस 5 kg वाले पे 50 न्यूटन नीचे की ओर लग रहा होगा और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। आप इसको अच्छे से समझिए कि आप बोलेंगे कि सर ये स्ट्रिंग का फोर्स और ये स्ट्रिंग का फोर्स, ये दोनों स्ट्रिंग जो इस सिस्टम है, इस सिस्टम के लिए वो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग का फोर्स इंटरनल हो जाएगा और इंटरनल फोर्स को हम कभी भी ड्रॉ नहीं करते हैं बीडी में। सो अब हम लोग रेडी हैं थर्ड स्टेप पे मूव करने के लिए। थर्ड स्टेप इज चूज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम लोग ऑब्वियसली क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा ग्राउंड फ्रेम और हमारा एक्सिस जो होगा, हम एक ही एक्सिस की जरूरत है हमारे को। लेट अस से कि हमारा एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को एक्स एक्सिस माना है और लेट अस अज्यूम कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसका एक्सेलरेशन ए है। सो दिस इज आवर थर्ड स्टेप। अब हम लोग फोर्थ स्टेप पे आ जाएंगे। फोर्थ स्टेप क्या है, राइट न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ इज समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। एफ एक्स की डायरेक्शन में देखेंगे तो ये 200 पॉजिटिव होगा, ये 20 नेगेटिव होगा, 30 भी नेगेटिव होगा और 50 भी नेगेटिव होगा। दैट इक्वल्स टू मास। ये मास हम किसका लेंगे, जिस सिस्टम का हमने एबीडी बनाया उस सिस्टम का मास लेंगे 2 + 3 + 5। सो दिस इज टोटल 10 इंटू एक्सेलरेशन। सो यहां से आप यदि सॉल्व करेंगे तो आपका एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा 100/10 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। हमारा एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब आपसे पूछा जा रहा है कि टेंशन इन अपर एंड लोअर स्ट्रिंग। तो आप किसी भी तरीके से इस तीनों को सिस्टम लेकर के इस स्ट्रिंग में टेंशन नहीं निकाल सकते, इसलिए आपको डिफरेंट सिस्टम लेना होगा। लेट अस से मैं अपर स्ट्रिंग में टेंशन निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या सिस्टम लेना चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 kg वाले ब्लॉक को अपना सिस्टम यदि कंसीडर करूं, सिर्फ और सिर्फ 2 kg वाले ब्लॉक को मैं अपना सिस्टम कंसीडर करता हूं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्या इससे हमारे को वो वैल्यूज मिलती है कि नहीं मिलती है। सो 2 kg वाले का एबीडी ड्रॉ करूंगा तो एक्सटर्नल फोर्स 2 kg वाले पे ऊपर की ओर लग रहा है 200 न्यूटन। फिर उसके साथ साथ ये जो स्ट्रिंग होगा, ये स्ट्रिंग लेट से इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है मैं उसको T1 नाम दे रहा हूं और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको T2 नाम दे रहा हूं। सो T1 फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये वाला स्ट्रिंग 2 kg वाले को नीचे की ओर पुल कर रहा होगा और उसके साथ साथ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा 20 न्यूटन नीचे की ओर। और उसके बाद यदि आप देखेंगे तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिर से क्या है, यही है, ग्राउंड फ्रेम है और एक्सिस क्या है, ऊपर की ओर है। आप एक्सेलरेशन इसका निकाल चुके हैं, जो पूरे सिस्टम का होगा वही इस 2 kg वाले ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन होगा। सो नाउ अब आपको बस इक्वेशन लिखना है। आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन आएगा समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। तो समेशन ऑफ फोर्स एक्स डायरेक्शन में होगा 200 माइनस T1 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 2 into 10। सो यहां से आपकी T1 की जो वैल्यू आ जाएगी 200 माइनस 20 which is 160 न्यूटन। सो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। अब हम लोग थर्ड पार्ट का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको जो लोअर स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है, तो बेस्ट तरीका क्या होगा कि हम 5 kg वाले ब्लॉक को अपना सिस्टम मान लेते हैं। यदि 5 kg वाले ब्लॉक को हम अपना सिस्टम मानेंगे तो उसका एफबीडी जल्दी से बना लीजिए स्टूडेंट्स। ये जो स्ट्रिंग है उस 5 kg वाले ब्लॉक पे ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा होगा T2 और इस पे नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा 50 न्यूटन। सिर्फ यही दोनों फोर्स लग रहे होंगे और कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। आप यदि इसको देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिर से हमारा ग्राउंड फ्रेम है और अपवर्ड को हमने पॉजिटिव माना हुआ है और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आप जल्दी से हम लोगों को इक्वेशन लिखना चाहिए, समेशन ऑफ एफ x equals to mx, so T2 minus 50 is equals to 5 into 10, so this implies T2 is equals to 100 Newton। so यहाँ से हमारा थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया। so हम लोग आंसर मैच करने की कोशिश करते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 160 न्यूटन एंड 100 न्यूटन, so our answer is C। गुड। तो होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमारे लिए सारे स्टेप्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमको हर एक स्टेप को ध्यान रखना है, सिस्टम को डिसाइड करना, उसका एफबीडी ड्रॉ करना, उसके बाद आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना, कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करना,
और फिर फोर्थ स्टेप इक्वेशन लिखना। गुड स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है? ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ मास 1 kg लेंथ 1 मीटर एज शोन इन फिगर। अब आप यहां देखेंगे, यहां पर अब आपका जो मास दिया हुआ है, स्ट्रिंग का जो मास दिया हुआ है वो 1 kg दिया हुआ है। सो स्ट्रिंग का मास जब दिया हुआ है तो आपको याद होगा, यदि आपने मेरा लेक्चर टेंशन का नहीं देखा है, मैंने उस लेक्चर में ये बताया था कि टेंशन फोर्स क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, नहीं होती है। तो जब स्ट्रिंग मासलेस ना हो तो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि ये वर्टिकल डायरेक्शन में है तो इस केस में टेंशन पूरे लेंथ में डिफरेंट होगा। मैं फिर से बोल देता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां के लिए, टेंशन will be different at different points of the string. So this is your important point कि टेंशन throughout the length of the string सेम नहीं होगा, अलग अलग जगह टेंशन अलग होगा। यहां पर टेंशन की वैल्यू अलग होगी, यहां पर टेंशन की वैल्यू अलग होगी, यहां टेंशन अलग होगा, 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 यहां अलग होगा, यहां अलग होगा, यहां अलग होगा, यहां अलग होगा। हर जगह टेंशन अलग होगा, हर जगह टेंशन अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि स्ट्रिंग का मास दिया हुआ है। तो गुड, अब आपके पास जो दिए हुए हैं 1 मीटर as shown in the figure, calculate the tension in the string at its lowest point. So let us say मैं इस पॉइंट पे जो टेंशन है उसको T1 से रिप्रेजेंट करता हूं। The tension in the string at its mid point, जो मिड पॉइंट पे टेंशन है let us say मैं इसको T2 से रिप्रेजेंट करता हूं। And the force acted by the support on the string, force acted by the support on the string, मतलब स्ट्रिंग जो इस पे फोर्स लगा रहा होगा ठीक उसका उल्टा यहाँ पे फोर्स लगा रहा होगा। इसका मतलब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है T3 की वैल्यू। तो जल्दी से स्टूडेंट्स आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करें और उसके बाद इसको मेरे जो सॉल्यूशन है उससे मैच करने की कोशिश करें कि ये आपका वही आंसर आया जो मेरा है। गुड। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको पहले अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमारे को यहाँ पर टेंशन निकालना है तो हमारे को क्या सिस्टम लेना चाहिए, यहाँ टेंशन निकालना है तो हमारा क्या सिस्टम होना चाहिए, और यहाँ पर टेंशन निकालना है तो हमारा क्या सिस्टम होना चाहिए, इसको समझते हैं। तो आप यदि देखें, यदि यहाँ टेंशन निकालना है ऑब्वियसली आप इस ब्लॉक और इस स्ट्रिंग को सिस्टम नहीं ले सकते। मैं सिर्फ और सिर्फ इस 1 kg वाले ब्लॉक को अपना सिस्टम लेता हूँ। मैं 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देता हूँ, तीनों पार्ट के लिए अलग अलग मैं करूंगा। तो पहले पार्ट के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ 1 kg वाले को अपना सिस्टम लेता हूं। राइट, यहां पर टेंशन निकालना है तो हमारे लिए बेस्ट क्या है, ये 1 kg और हाफ मास ऑफ द स्ट्रिंग को हम लोग एफबीडी लेते हैं या अपना सिस्टम लेते हैं। तो ये मेरा 1 kg हो गया और हाफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो मैंने इतने पार्ट को ही अपना हाफ लेंथ को ही अपना सिस्टम लिया है। सो हाफ लेंथ का मास कितना हो जाएगा, ये 1 मीटर का मास 1 kg है तो हाफ लेंथ का मास हो जाएगा हाफ kg। और यहां पर टेंशन निकालने के लिए मैं पूरे स्ट्रिंग को ही अपना सिस्टम लेता हूं। तो ये मेरा 1 kg और ये मेरा पूरा का पूरा स्ट्रिंग है, इसको 1 kg। सो मैंने अलग अलग चीज के लिए अलग अलग सिस्टम कंसीडर किया है। अब हम तीनों ही केस में एफबीडी बनाते हैं। मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा तो यहाँ पर टेंशन फोर्स T1 ऊपर की ओर लग रहा होगा, 10 न्यूटन नीचे की ओर लग रहा होगा। आप यदि इस 1 kg वाले की बात करेंगे तो ये T1 तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। जो यहाँ पर टेंशन है, ये अपर हाफ वाला जो स्ट्रिंग है वो लोअर हाफ वाले स्ट्रिंग पे ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा होगा, उसको मैं T2 कह रहा हूँ। और नेट डाउनवर्ड फोर्स देखेंगे तो ये 1 kg पे 10 न्यूटन और ये इस हाफ kg वाले पे हाफ इंटू 10 विच इज 5 न्यूटन लग रहा होगा। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर टेंशन लग रहा होगा आपका ऊपर पर जो स्ट्रिंग का टेंशन है T3 है और इस पे mg नीचे की ओर 10 न्यूटन और यहाँ भी mg नीचे की ओर 10 न्यूटन। ये हमारा एफबीडी हो गया। और हमारे को तीनों ही केस में पता है कि एक्सेलरेशन हमारा 0 है,
ग्राउंड फ्रेम में, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा तीनों ही चीजों के लिए वैलिड है। तो अब हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं, समेशन ऑफ फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। तो हम लोग यहां से जब लिखेंगे तो T1 की वैल्यू 10 आएगी, जब यहां पे करेंगे तो T2 की वैल्यू 5 प्लस 10 15 आ जाएगी, और जब यहां पे बात करेंगे तो T3 की वैल्यू 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 15 20, 10 15 20 आंसर ही हो जाएगा। लोएस्ट पॉइंट पे 10, फिर 15 और जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वहां पर 20 होगा। तो आप देखेंगे कि टेंशन जो होगा वो ऊपर की ओर इंक्रीज होगा। ये ऑब्वियसली लगता भी है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये वाला इस पूरे के मास को सपोर्ट कर रहा है, ये वाला इस हाफ मास और इसके वेट को सपोर्ट कर रहा है, और ये जो लोअर वाला पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इसके वेट को सपोर्ट कर रहा है। इसलिए टेंशन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ये टेंशन बढ़ता जाएगा। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। ना स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें आपका बहुत सारा चेक होगा, और उसके बाद ही आप इस वीडियो को पॉज कर लें, यहाँ पर पहले सॉल्व करें, उसके बाद जो मैं सॉल्यूशन दूंगा आप उससे मैच करेंगे कि आपका भी आंसर वही आता है या नहीं आता है। तो आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए चेन कंसिस्टिंग ऑफ 5 लिंक ईच विथ ए मास ऑफ 100 ग्राम। तो हर एक का मास 100 ग्राम, 1 2 3 4 5 is lifted vertically with a constant acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आपका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, सारे इस पूरे सिस्टम का ही एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। फाइंड द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द एडजेसेंट लिंक्स। तो अब हमारे को ये निकालना है कि ये वाला लिंक इस वाले लिंक पे कितना फोर्स लगा रहा है, इन दोनों लिंक के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो निकालना है, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स निकालना है, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स निकालना है, और इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स निकालना है। सेकंड पार्ट में द फोर्स एक्टेड ऑन द टॉप लिंक बाय द एजेंट लिफ्टिंग द चेन। तो हमारे को सेकंड पार्ट में इसकी वैल्यू निकालनी है, और थर्ड पार्ट में द नेट फोर्स ऑन ईच इंडिविजुअल लिंक। तो हमारे को हर एक लिंक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है वो हमारे को निकालना है। तो जल्दी से स्टूडेंट्स आप इसको अटेम्प्ट करें, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। गुड, मुझे लगता है आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया है, तो इसको एक एक करके देखते हैं। द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द एडजेसेंट लिंक। तो देखिए मैं इसको नाम देता हूं, इसको मैं लिंक 1 कर देता हूं, इसको लिंक 2 कर देता हूं, इसको मैं लिंक 3 कर देता हूं, इसको लिंक 4 कर देता हूं, इसको लिंक 5 कर देता हूं, ऐसा मैं नाम देता हूं। अब एक एक करके देखते हैं। पहले मैं लिंक 1 के लिए लिंक 1 को अपना सिस्टम लेता हूं, लिंक 1 का मैं एफबीडी बनाता हूं। तो लिंक 1 पे जो फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, लेटर से मैं इसको नाम देता हूं, कोई भी इसको N1 नाम देता हूं या इसको T1 नाम देता हूं, लेटर से T1 नाम दे दिया। तो इसका एफबीडी क्या बनेगा, T1 ऊपर की ओर और mg फोर्स नीचे की ओर। इसका मास 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.1 इंटू 10 नीचे की ओर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, और इसका एक्सेलरेशन जो ग्राउंड फ्रेम में है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ग्राउंड फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अपवर्ड को पॉजिटिव मान के हमने इक्वेशन लिखा, तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, T1 माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका मास 0.1 kg था, मल्टीप्लाई बाय 2। सो यहां से T1 की वैल्यू आ जाएगी 1.2। सो ये हमारा सबसे ये आ गया कि जो सेकेंड वाला लिंक है वो फर्स्ट वाले लिंक पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, 1.2 न्यूटन लगा रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग ये निकालते हैं कि थर्ड वाला सेकेंड वाले लिंक पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। ये हमारे को निकालने के लिए लेटर से कि मैं लिंक 1 प्लस 2 को अपना सिस्टम लेता हूं, या फिर सिर्फ लिंक 2 को अपना सिस्टम ले सकता हूं, आप जो भी चाहें उसको ले सकते हैं। लिंक 2 को मैं यदि अपना सिस्टम लूं तो लिंक 2 का एफबीडी क्या बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा, लिंक 2 का एफबीडी बनाने में थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन रखना होगा। लिंक 2 पे लिंक 1 वाला भी फोर्स लगाएगा, लिंक 1 वाला नीचे की फोर्स लगाएगा, वो कितना लगाएगा, T1 जो ये हमने निकाला हुआ है T1 की वैल्यू,
ये T1 कौन था, ये 2 वाला 1 वाले पे लगा रहा था, तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट से 1 वाला जो है वो 2 वाले पे नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, जिसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1.2 न्यूटन। लिंक 3 वाला जो ऊपर की ओर लगा रहा है, लेटेस्ट से मैं इसको T2 नाम देता हूं, राइट। उसके साथ साथ इस पे mg फोर्स भी लग रहा होगा। mg फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, मास 0.1 kg इंटू 10, तो ये 1 न्यूटन नीचे की ओर लग रहा होगा। और ऑब्वियसली इसका हम लोगों ने एक्सेलरेशन देखा है, जो पूरे सिस्टम का होगा वही इसका भी होगा, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड फ्रेम ही है, तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन लिखेंगे तो आपका क्या आएगा, T2 माइनस 1.2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 2, तो यहाँ से आपकी T2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.2 प्लस दिस 2.4 न्यूटन। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। 2.2, हाँ 2.4 आ गया। अब हम लोग जो फोर्थ वाला थर्ड वाले पे कितना लगा रहा है, इसको लगा निकालने के लिए हम लोग लिंक 3 को अपना सिस्टम लेते हैं। लिंक 3 का एफबीडी बना लेते हैं स्टूडेंट जल्दी से। लिंक 3 का एफबीडी क्या बनेगा, तो लिंक 3 पे लिंक 2 वाला नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, और लिंक 2 का फोर्स हमने निकाल लिया है, वो 2.4 न्यूटन है। तो मैं इस वाले वैल्यू को, ये जो 2.4 न्यूटन है, इसको मैंने यहाँ यूज कर लिया। T4 वाला जो 3 पे फोर्स लगा रहा है, लेटेस्ट से मैं उसको T3 कहता हूँ। एक mg फोर्स लग रहा होगा नीचे की ओर, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 न्यूटन होगी, और इसका एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो इसको जल्दी से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आएगी T3 माइनस 2.4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 2। सो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, T3 की वैल्यू आएगी 3.6 न्यूटन। ये भी पार्ट हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा ये जो फिफ्थ लिंक वाला फोर्थ लिंक पे कितना फोर्स लगा रहा है। उसके लिए हम लोग लिंक 4 को अपना सिस्टम लेते हैं। लिंक 4 को अपना सिस्टम लेंगे तो लिंक 4 का एफबीडी क्या बनेगा, जल्दी से आप लोग बना लीजिए। लिंक 4 का एफबीडी, लिंक 4 का एफबीडी बनेगा, जो थर्ड वाला फोर्थ वाले पे लगा रहा होगा, तो ये हमने देखा फोर्थ वाला थर्ड वाले पे इतना लगा रहा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो थर्ड वाला फोर्थ वाले पे इतना ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा होगा, तो ये हो जाएगा 3.6 न्यूटन। लेट अस से कि इस पे टेंशन फोर्स जो फिफ्थ वाला फोर्थ वाले पे लगा रहा है उसको हम लोग नाम देते हैं T4। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर 1 न्यूटन, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो जल्दी से हमारा अब इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन आ जाएगा T4 3.6 है स्टूडेंट्स, इसको ठीक कर लेंगे। T4 माइनस 3.6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 2। सो यहाँ से T4 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4.8। गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एडजेसेंट लिंक, वो चारों पार्ट का हमारा निकल चुका है। अब हमारे से पूछा जा रहा है फोर्स F एक्सर्टेड ऑन द टॉप लिंक बाय द एजेंट लिफ्टिंग द चेन। सो आइदर आप पूरे को एक सिस्टम ले या सिर्फ 5 को ले, क्योंकि अब आपको फोर्स जो 5 पे फोर्स निकाल लगाएगा वो हमारे को पता चल चुका है। तो मैं अब लिंक 5 को अपना सिस्टम लेता हूँ। लिंक 5 को यदि मैं अपना सिस्टम लूँ तो उसका एफबीडी, जल्दी से स्टूडेंट्स हमारा क्या बन जाएगा इसका एफबीडी, ये जो F है ऊपर की ओर वो F लग रहा होगा, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4 वाला जो 5 पे फोर्स लगा रहा होगा 4.8 न्यूटन, मास mg 1 न्यूटन नीचे की ओर, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आप इक्वेशन लिखेंगे तो F माइनस 4.8 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 2। यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 न्यूटन। गुड। सो ये हमारा सेकेंड पार्ट का भी आंसर निकल गया, बी पार्ट का भी आंसर निकल गया। सी पार्ट, द नेट फोर्स ऑन ईच इंडिविजुअल लिंक। देखिए स्टूडेंट्स, आपसे नेट फोर्स पूछा गया है, तो नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। इसी को हम लोग F नेट बोलते हैं, और F नेट की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू सिंपली m इंटू a होती है। तो जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स ऑन ईच इंडिविजुअल लिंक की बात करेंगे, सो दिस इज सिंपली m इंटू a, मास इज 0.1,
एंड एक्सेलरेशन इज 2 न्यूटन। सो हर एक लिंक पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा, मास इज 0.1, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपका नेट फोर्स हो जाएगा 0.2 न्यूटन। होपफुल स्टूडेंट्स आपको तीनों पार्ट समझ में आया होगा। आपको थर्ड पार्ट पे ध्यान देना चाहिए। आपसे नेट फोर्स पूछा गया है। नेट फोर्स इज सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन। हर एक लिंक का मास सेम है और हर एक लिंक का एक्सेलरेशन भी सेम है, तो हर एक लिंक पे नेट फोर्स सेम लग रहा होगा। आप देखेंगे इस पे 6 न्यूटन अपवर्ड की ओर और आपका 4.8 ये लगा रहा होगा और 1 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तो ओवरऑल इस पे 0.2 नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। इस पे भी देखेंगे तो ये जो लिंक ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, ये लिंक नीचे की ओर लगा रहा है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, उन तीनों का वेक्टर सम 0.2 न्यूटन ऊपर की ओर आएगा। तो स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से देखा होगा। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम था। आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए सिस्टम कैसे डिसाइड करते हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग और भी सॉल्व करने वाले हैं आगे, इसलिए आप प्लीज आप हर एक क्वेश्चन को दोबारा खुद से सॉल्व करें। यदि कोई दिक्कत हो तो वापस से हम मेरे वीडियो को देखें, है ना स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अब स्टार्ट करेंगे और भी कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के और भी कुछ कंसेप्ट्स को लेकर के। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। प्लीज आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस सिस्टम का बेनिफिट उठा सकें, तो इसके लिए आप प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.